को हम लोग क्या बोलते थे? शंभू। आने हमारे 5 खंड धरती में राज करने वाला हमारा ये शंभू होता था। ऐसे जो है लगातार प्रथम जोड़ा हमारे शंभू मोला, फिर शंभू गिरजा, और लास्ट की जो जोड़ी मानी जाती है शंभू गौरा, है ना, पार्वती भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम शंकर पार्वती करते हैं। तो इनकी जोड़ी जब हमारे इस गोंडवाना धरती पर, इस 5 खंड धरती पर, उस समय भी किसी प्रकार का जात पात नहीं था, क्योंकि यहाँ सब एक ही समाज के लोग रहते थे, सिर्फ मानव समाज। उस मानव समाज को गोंड समाज कहा जाता था, और अलग कोई भी समाज नहीं था। आप लोग इतिहास उठा के देख लेना, है ना। तो उस समय हमारे शंभू सेठ के राज में कोई भी बाहरी लोग आकर के वहां किसी प्रकार के काम नहीं करते थे। आने अगर कोई भी काम करना है इस 5 खंड धरती में, तो सबसे पहले उच्च शंभू से परमिशन लेना पड़ता था, अनुमति लेना पड़ता था, तब जाकर के हम वहां पर काम कर सकते थे। तो देखा कि इसी के जो हमारा 5 खंड धरती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड, आने गंडो द्वीप। क्या कहते हैं? गंडो द्वीप। और गोंडवाना में के बाद में बीच में है थेथिस सागर, सागर के उस तरफ है अंगारा लैंड या अंडो द्वीप कहा जाए, ठीक है ना। तो वहां के लोगों को जो है अन्न धन की बहुत कमी थी, और अपने यहाँ सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। अपने यहाँ के लोग कोई भूख नहीं मरते थे, कोई भूखा नहीं रहता था उस समय। मतलब इतना विकसित देश था ये अपना, ये 5 खंड धरती जो गंडो द्वीप इतना विकसित था कि यहाँ कोई चोरी चपारी तक नहीं करता था, कोई यहाँ भड़ाई तक नहीं करता। मतलब पर्याप्त मात्रा में, है ना। सबको खाने की व्यवस्था थी, सब सुखी से रहते थे, सब अपने काम धंधा करते थे, सब अपने पढ़ाई लिखाई करते थे। मतलब बड़ा सुखमय ये धरती में जितने भी जीव प्राणी थे अपने अपने स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ लोगों ने, जो हमारे आक्रमणकारी लोगों ने देखा, उनको सुनने को मिला, जैसे आपके यहाँ ये समनापुर है और ये 6 घरा, है ना। अब समनापुर टीला में होने के कारण वहां जो गेहूं और चना की समस्या होती है, तो उनको लगता है यार क्यों ना हम लोग वहां 6 घरा में जाके बस जाएं, है ना। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ कूटनीति तो अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही इस 5 खंड धरती से छोड़ करके जो 4 खंड धरती में रहते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर गोंडवाना द्वीप में, गंडो द्वीप में जाकर के देखा जाए कि वहां के लोग जो है क्या कर रहे हैं। तो वहां से 3-4 लोग जो है हमारे इस देश में आए, है ना। वो बहुत चतुर चालाक लोग थे, वो हमारे देश में आए और वहीं एक नदी के किनारे जो है अपना डेरा जमा लिया। और जब डेरा जमाया तो बोले हमको यहाँ धंधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोले वहां अपने इस देश के लोगों ने कहा, गंडो द्वीप के लोगों ने कहा कि आपको सबसे पहले जो है शंभू जो हमारे राजा है, अधिपति है, महाराजा है, इससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारे शंभू माधव के पास में आए और उन्होंने परमिशन लिया कि हम आपके इस देश में व्यापार करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं। बोले ठीक है आप लोग करिए, लेकिन चोरी डकैती नहीं करना। तो वो लोग क्या किए, वहां रहते रहते पूरे क्षेत्र को घूमना चालू कर दिया अपने थैला फंसा करके। और देखिए यार कि यहाँ के लोग तो लड़ते भी नहीं है, मतलब यहाँ के लोगों में कोई आपसी रंजिश नहीं है, सब बढ़िया एक दूसरे से हिल मिल के रहते हैं। अब इनके साथ में ऐसा क्या किया जाए कि ये आपस में ये लोग लड़े। तो उन्होंने प्लान तैयार किया कि सबसे पहले अगर अपन शंभू के साथ में झगड़ा करेंगे, यहाँ के राजा के साथ में झगड़ा करेंगे, छल कपट करेंगे, तो इससे तो अपन जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ, पहले वाले शंभू के भी साथ में हुआ, कई बार आया कि यहाँ हमारे यहाँ आक्रमण किए, लेकिन शंभू के जो सेना थे इतना मजबूत था, हमारे लोग इतने मजबूत थे कि उनको यहाँ से मार के भगा देते थे।
तो उनको लगा इनसे तो बल पर जीता नहीं जा सकता, इनके साथ में क्यों ना छल किया जाए। तो बोले कैसा छल करना चाहिए? बोले अगर इनको हमको जीतना है शंभू को तो कुछ ना कुछ छल करना पड़ेगा। तो वो आर्य लोगों ने, हम लोग अनार्य हैं, वो लोग आर्य हैं जो बाहर से आए हुए है ना, आर्य लोगों ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर लड़की, और हमारे लोग उसी में आजकल नशा, वो भी एक नशा है, उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की जिसका नाम था आर्यपुत्री पार्वती, दक्ष कन्या, ठीक है ना, उस दक्ष कन्या को भेजते हैं कि तुम जाओ और शंभू को अपने बस में कर लेना, और वो जब हमारा दामाद बन जाएगा, वो नशा में चूर रहेगा, तो हम जो है वहां की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। और जो हमारा शंभू था, कहां से सत्ता चला रहा था? सतपुड़ा, सतपुड़ा है ना, पुड़ा का मतलब मैं कल बता दिया था, ठीक है ना, पुड़ा यानी बहुत बड़ा है ना, और सतपुड़ा जो पचमढ़ी, पचमढ़ी हमारे दादाजी हुआ है पचमढ़ी है ना, तो उस पेंक मढ़ी कहा जाता है, सतपुड़ा की पेंक मढ़ी से हमारे शंभू माधव यहाँ राज चलाता था, जो भी जैसा करना होता था वहीं से चलाता, संचालित करते थे। तो उन्होंने क्या किया, दक्ष कन्या पार्वती को किसके पास भेज देता है? कौन भेजते हैं? आर्य लोग, कि उसको अपने बस में कर लेना, मोहित कर लेना। और पार्वती भी इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके शंभू जो है हमारे अंतिम जोड़ी, वो प्रसन्न हुए, लेकिन वो मोहित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने प्रकृति शक्ति फड़ापेन का अपने तपोबल से, जिसको तीसरा आंख कहते हैं ना अपन लोग, कि अगर शंकर भगवान तीसरा आंख खोल देगा